हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। एक वानर होकर उसका इतना साहस कि वो द्वारिका में घुसकर आतंक मचा रहा है। क्या उसको इस बात का ज्ञान नहीं कि ये बलराम और श्री कृष्ण की नगरी है? वो कोई साधारण वानर नहीं, महाकाय है और अपनी शक्ति में उन्नत हो रहा है। वो वानर हो या दानव, अवश्य उसकी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है। हमारे द्वारिका वासियों की सुरक्षा के लिए हमें इस वानर का नाश करना ही होगा। चलिए दाऊ भैया, हम उस वानर को अभी ठीक किए देते हैं। कन्हैया, एक वानर से लड़ने के लिए तुम स्वयं चलोगे? उस पागल वानर के होश ठिकाने लगाने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। परंतु दाऊ भैया। क्या परंतु कन्हैया? क्या तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं रहा कन्हैया? तुम चिंता न करो कन्हैया, मैं अभी गया और उस वानर का वध करके अभी आया। प्रभु, आपने दाऊ भैया का आत्मविश्वास देखा? अकेले ही उस महाकाय वानर के साथ युद्ध करने निकल पड़े हैं। देवी, आप दाऊ भैया के लिए उस वानर के कारण चिंतित हैं? मेरी चिंता तो स्वयं दाऊ भैया का व्यवहार है। दाऊ भैया का व्यवहार? हाँ देवी, उनका अतिरिक्त आत्मविश्वास उनके घमंड और अहंकार का प्रतीक है। इस बूढ़े ने तो हमारी नाक में दम कर दिया है। समझ में नहीं आता इसका क्या करें। जब भी आता है बिच्छू की भांति टस कर चला जाता है और हम यूं तड़प कर रह जाते हैं। हाँ वासुदेव, इस बिच्छू को छोड़िए और उस विषैले नाग के बारे में सोचिए जो अपने बिल से निकलकर पौंड्र नगरी में आतंक मचाने का साहस करने लगा है। हाँ वासुदेव, हाँ, कृष्ण के भेजे हुए वानर के हाथों पौंड्र नगरी के विनाश के बाद तो उसका दुस्साहस और भी बढ़ जाएगा। हाँ, हमें कृष्ण को इस विनाश का उत्तर देना होगा, पौंड्र नगरी के सर्वनाश का बदला लेना होगा। हाँ, हम उसका बदला अवश्य लेंगे। उस कृष्ण ने हमारी पौंड्र नगरी को ध्वस्त किया है। हम स्वयं जाकर उसकी द्वारिका को उठाकर समुद्र में फेंक देंगे। नहीं वासुदेव, मेरे होते हुए आप ये तुच्छ काम करें, ये तो आपके अभिमान और मेरी मित्रता का अपमान है। वासुदेव, शेर का मुकाबला शेर से होता है, शेर किसी चूहे से नहीं लड़ता है। हाँ वासुदेव, हाँ, कृष्ण ने अपना वानर भेजा था, अब आप अपना वानर भेजकर उसकी द्वारकापुरी को ध्वस्त कर दीजिए। बस यही न्याय होगा। वाह हलदारी, वाह वाह, क्या न्याय की बात की है। वाह, वानर के उत्तर में वानर। तो फिर वासुदेव भगवान अपने इस द्वैध वानर को द्वारिका नगरी को ध्वस्त करने के लिए आज्ञा दीजिए। जाओ द्विविद, विजयी भावा। तारा के बार बार समझाने पर भी पौंड्रक ने अपनी हठ नहीं छोड़ी और द्विविद वानर को द्वारिका की ओर भेजकर अपने विनाश की ओर एक और पग धरा है। देवी, पौंड्रक अपने प्रारब्ध के हाथों विवश है। उसका हर कदम निश्चित दिशा में ही उठने वाला है और होनी होकर रहेगी। परंतु भगवान, द्विविद वानर द्वारिका में आकर आतंक मचाएगा, क्या आप इसे रोकेंगे नहीं? इस आतंक के साथ द्विविद का
अंत भी जुड़ा हुआ है, परंतु मेरे हाथों नहीं। फिर किसके हाथों? थोड़ा धीरज रखो, दुवित को आने तो दो। सब कुछ तुम्हारे सम्मुख ही होने वाला है। तो ये है द्वारिका, ग्वाले कृष्ण की द्वारिका। जैसा नाम सुना था, नगरी तो उससे अधिक सुंदर है, परंतु अब नहीं रहेगी। मैं इस सुंदर नगरी को भयानक शमशान में बदल दूंगा। इतना भयंकर विनाश करूंगा कि स्वयं द्वारिकाधीश अपनी नगरी को पहचान भी नहीं सकेगा। एक वानर होकर उसका इतना साहस कि वो द्वारिका में घुसकर आतंक मचा रहा है। क्या उसको इस बात का ज्ञान नहीं कि ये बलराम और श्री कृष्ण की नगरी है? वो कोई साधारण वानर नहीं, महाकाय है और अपनी शक्ति में उन्नत हो रहा है। वो वानर हो या दानव, अवश्य उसकी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है। हमारे द्वारिका वासियों की सुरक्षा के लिए हमें इस वानर का नाश करना ही होगा। चलिए दाऊ भैया, हम उस वानर को अभी ठीक किए देते हैं। कन्हैया, एक वानर से लड़ने के लिए तुम स्वयं चलोगे? उस पागल वानर के होश ठिकाने लगाने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। परंतु दाऊ भैया। क्या परंतु कन्हैया? क्या तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं रहा कन्हैया? तुम चिंता न करो कन्हैया, मैं अभी गया और उस वानर का वध करके अभी आया। प्रभु, आपने दाऊ भैया का आत्मविश्वास देखा? अकेले ही उस महाकाय वानर के साथ युद्ध करने निकल पड़े हैं। देवी, आप दाऊ भैया के लिए उस वानर के कारण चिंतित हैं? मेरी चिंता तो स्वयं दाऊ भैया का व्यवहार है। दाऊ भैया का व्यवहार? हाँ देवी, उनका अतिरिक्त आत्मविश्वास उनके घमंड और अहंकार का प्रतीक है।
और तुमने द्वारका नगरी में घुसने का साहस कैसे किया? मैं वानर श्रेष्ठ हूँ। मुझे मेरे स्वामी प्यार से द्वित वानर कहते हैं। कौन है तुम्हारा स्वामी? किसकी आज्ञा से तुम ये सब कर रहे हो? आश्चर्य है, तुम वासुदेव भगवान पौंड्रक को नहीं जानते। मैं यहाँ अपने भगवान पौंड्रक की आज्ञा से द्वारिका को शमशान और तुम सबको मृत्यु का दाम देने आया हूँ। लोग मुझे मृत्युदाता भी कहते हैं। हे मूर्ख, पागल और उन्मत्त वानर, तेरे झूठे भगवान ने तेरी झूठी प्रशंसा करके तुझे मृत्यु की आग में झोंका है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन किसे मृत्यु दान देता है। हे मायावी वानर, मैं तुझे एक और मौका देता हूँ। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो भाग, भाग यहाँ से। मैं यहाँ द्वारिका का विनाश करने आया हूँ और विनाश करके ही जाऊंगा। तू चाहे तो मुझसे क्षमा मांगकर मेरे सामने रोकर गिड़गिड़ाकर यहाँ से भाग सकता है। मैं बहुत दयालु हूँ, तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे प्राणों की भीख दे सकता हूँ। देखो और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसकी लाश को पौंड्रक नगरी में फेंक दो। जो आज्ञा।